और हम बरेलवी सादात उस आला को आले से चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, एलर्जी तो नहीं हुई, बुखार तो नहीं चढ़ा। याद रखना, इमाम अहमद रजा को वही आला मानता है जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। हमारे असलाफ ने, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है, ये हक है कि खून का असर होता है। जैसा खून होता है, जिस क्वालिटी का खून होता है, वैसा उसका असर होता है। अगर खून आला नस्ल का है तो आला मिजाज होगा, आला ख्याल होगा, आला नजरिया होगा, आला अकीदा होगा, आला सहन होगा, आला फिक्र होगी, आला सोच होगी। और इमाम अहमद रजा के इस फिक्र के साथ वो जीता होगा। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल, होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज जब हम सादात, और सुन लीजिए, आला हजरत की जात पर बोलने का हक हम सादात ही को है। बहुत अच्छा। और इसलिए कि जब हम सादात ये बोलते हैं कि आला हजरत का हम सैयदों परेशान हैं, उसमें कुछ बने हुए सैयदों को एलर्जी हो जाती है। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। बिरादर सगीर शायर खुशफिक मौलाना कारी सैयदुल हमीद भी अपने कलाम के एक शेर में कहते हैं, वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से। वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना बंगाल वालों, सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने। अच्छा है, अच्छा, अच्छा है। सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने, सैयद वो है जिसे रब दुनिया में बना के भेजे। हक है, सुभान अल्लाह। दुनिया में सैयद नहीं बनता, और आला हजरत ने खुशबू से सैयदों को पहचाना है। और अगर कोई उनके जमाने में नकली सैयद बना है तो उसका भी पर्दा आला हजरत ने फाश किया है। वाह वाह वाह। आला हजरत के जमाने में आला हजरत का फतवा है कि जो अगर अपने को सैयद कहे तो उसकी ताज़ीम करो। आला हजरत ने सिर्फ लिखा नहीं, अमली तौर पे करके दिखाया है। आला हजरत के जमाने में दो लोग बरेली जंक्शन में उतरे, महिला सौदागरान इमाम अहमद रजा से मुलाकात के लिए। स्टेशन से थोड़ा दूर आगे बढ़े, स्टेशन से आगे चले सौदागरान महल्ले के लिए। रास्ते में दोनों का प्लान चेंज हो गया, इरादा चेंज हो गया, नियत तब्दील हो गई कि आला हजरत सैयदों की बड़ी इज्जत करते हैं, सैयदों की बड़ी ताज़ीम करते हैं, सैयदों को नजरो न्याज देते हैं, सैयदों को इनाम और इकराम देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों सैयद बन जाते हैं, हम दोनों सैयद बन जाते हैं। हम जाने तुम जानो, तीसरा कोई न जाने। दोनों सैयद बन के महिला सौदागरान इमाम अहमद रजा के दौलत कदे पर पहुंचे। दस्तक दी, खादिम ने पूछा कौन? कहा मैं सैयद फला, मैं सैयद फला। खादिम ने अंदर बुलाया, दस्तबोसी किया, पानी आया, चाय आई, नाश्ता आया। उसके बाद आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत ने मोहब्बत पेश की, नजरो न्याज पेश किया, इनामो इकराम दिया। अब दोनों ने इजाजत मांगी, दोनों ने रुखसत मांगी। आला हजरत ने फरमाया मैं भी आपको स्टेशन छोड़ने चलूंगा, मैं भी आप दोनों को स्टेशन, जुमले पे याद रख, जुमले पे गौर कीजिएगा। आला हजरत ने फरमाया मैं भी आप दोनों को स्टेशन छोड़ने चलूंगा। दोनों ने कहा हुजूर आप तकलीफ ना उठाएं, आप जहमत ना करें, आप परेशान ना हो, हम लोग जिस तरह आए उस तरह चले जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया नहीं, मेहमानों को आखिरी कदम तक रवाना करना चाहिए, हम भी आपको रुखसत करने के लिए चलेंगे।
उन्होंने फिर कहा नहीं हुजूर आप जहमत न करें, आप परेशान ना हो। आला हजरत ने फरमाया नहीं मैं स्टेशन चलूंगा रो छोड़ने के लिए। जब आला हजरत ने 3 मरतबा फरमाया तो वो दोनों खामोश हो गए। दोनों के साथ आला हजरत बरेली जंक्शन के लिए रवाना हुए। स्टेशन थोड़ी दूर पे था। आला हजरत स्टेशन से थोड़ी दूर पहले ठहर गए, रुक गए। उन दोनों ने कहा हुजूर जब यहां तक आप आ गए हैं तो स्टेशन चल के रुखसत कर दें। आला हजरत ने फरमाया यही जगह है जहां आप दोनों सैयद बने थे। जिंदाबाद, शिरकत करें माशाअल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यही जगह है जहां आप सैयद बने थे। यहां तक आला हजरत ने आपकी ताजीम की है। अब आगे आप जा सकते हैं, आप जाने, आपका अमल जाने। समझ रहे हैं? तो मियां नाम के सैयद मत बनो। सैयद कहता नहीं कि हम सैयद हैं, उसके आदात बताती हैं कि ये सादात है। सुभान अल्लाह, उसकी खूबियां बताती हैं, उसका चेहरा मोरा बताता है, उसकी वज़ाकता बताती, उसकी खूबियां बताती, उसकी आदात बताती, उसकी खसलतें बताती हैं। अगर 1 लाख मजमा हो, 1 लाख में एक सैयद हो तो वो सैयद 1 लाख में इम्तियाज रखता है कि दुनिया बनाओ सिगार तो कर सकती है, खून रसूल नहीं ला सकता। क्या बात है। और आज कुछ लोग ऐसे मार्केट में निकले हैं कि आला हजरत से मोहब्बत का दावा करते हैं, मुफ्ती आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं। हमारे घर तो 4 पीढ़ी आला हजरत की तशरीफ लाई है। आला हजरत और मुफ्ती आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं और मेरे शेख आकाए नेमत सरकारे ताजुल शरिया से बुग़्ज़ रखते हैं। याद रखो, अगर कोई आला हजरत और मुफ्ती आजम से मोहब्बत का दावा करे और ताजुल शरिया से बुग़्ज़ और इनात रखे, उसका दावा झूठा है, उसकी मोहब्बत झूठी है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आला हजरत से मोहब्बत करता हो और वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा ताजुल शरिया से जलता हो, इसलिए कि ताजुल शरिया की मोहब्बत आला हजरत की मोहब्बत की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया। इसी तरह अगर कोई हुजूरे ताजुल शरिया से मोहब्बत का दावा करे और जानशीने ताजुल शरिया हुजूर कायदे मिल्लत से बुग़्ज़ रखे तो उसका दावा झूठा है, उसकी मोहब्बत झूठी है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ताजुल शरिया से मोहब्बत करता हो, कायदे मिल्लत से हसद करता हो, क्योंकि कायदे मिल्लत की मोहब्बत हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह उड़ीसा और बंगाल वालों, अगर कोई मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत का दावा करे, क्या बात है, अगर कोई मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत का दावा करे और उनके जानशीन हबीबे मिल्लत से हसद रखे, क्या बात है, तो उनका दावा झूठा है, उसकी मोहब्बत झूठी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करता हो और हबीबे मिल्लत से हसद रखता हो, क्योंकि हबीबे मिल्लत की मोहब्बत मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जब हम सादात ये बोलते हैं कि आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है, एक सैयद साहब को बड़ा बुरा लगा। कहा हजरत आप भी, हम लोग आकाज़ादे हैं, खातूने जन्नत की औलाद हैं, हसनी हुसैनी सादात हैं और इमाम अहमद रजा खान पठान हैं, गुलाम हैं, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? हम लोग आकाज़ादे हैं, वो गुलाम हैं, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? मैंने कहा अच्छा,
तुम कहते हो कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है। हम आका हैं, इमाम अहमद रजा गुलाम हैं, और गुलाम का कहीं आका पे एहसान होता है। तो मैंने कहा फिर क्या ख्याल है हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में? क्या बात है? फिर क्या ख्याल है यारे गारे मुस्तफा के बारे में? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, जमीन में है तो यारे मजार बन के। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर हैं तो यारे गार, जमीन में है तो यारे मजार। वो जात कि अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से शान खलीफे अव्वल बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा न दिया ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफ़ा दिया। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने चुका दिया। ए अबू बकर तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। सबसे ज़्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर अगर किसी का एहसान है तो ए अबू बकर तुम्हारा एहसान है। मुझे बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हैं, यारे गारे मुस्तफ़ा हैं, सहाबी रसूल हैं, जानशीन रसूल हैं मेरे, लेकिन मेरे आका के गुलाम हैं कि नहीं? और मेरे आका अपने गुलाम के बारे में फरमा रहे हैं, ए मेरे गुलाम अबू बकर तुम्हारा एहसान सबसे ज्यादा मुझ पर है। तो इससे हम रसूलुल्लाह की औलादों को ये ज़हीन मिल गया कि अब हम कह सकते हैं कि हम सैयदों पर, रसूलुल्लाह की औलादों पर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अहमद रजा तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खानकाहे कादरिया सोहरवर्दिया यासीनिया का ये खादिम डंके की चोट पर बोलता है कि आला हजरत का हम सैयदों पर एक कहना नहीं, दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो यह है कि नाना की शरीयत को बचाया। सुभान अल्लाह। तो यूं कहा इमाम अहमद रजा ने, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान यह है कि फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया। तो यूं फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों, बोल बाले मेरी सरकारों के। हजरात गिरामी, मैं दिल की अता गहराई से हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब, हजरत मौलाना गुलाम मोहिद्दीन साहब, हजरत मौलाना जाबिर साहब और इस गांव कुर्ब जवार व अतराफ से आने वाले तमाम सुन्नी सवील अकीदा खुश अकीदा भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप इस कॉन्फ्रेंस से आए हैं उलमा और मशाइख और सादात की ज़ियारत और मुलाकात और खिताब सुनने के लिए। तो कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद ये होना चाहिए कि हम यहां से कुछ पैगाम लेके जाएं। जलसे में आने का मकसद ये होना चाहिए कि सिर्फ हम जलसा सुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जलसे में सीखने जा रहे हैं जी। और आज इस दौरे पुरफतन में दो फितने बहुत तेजी से उठ रहे हैं। पहला फितना है सुलह कुल्लियत का, जो दोनों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दोनों तरफ की बिरयानी खाते हैं। और मैं जब हजरत के साथ अपने मुर्शिद आकाए नेमत सरकार ताजुल शरिया के साथ रहता था, तो एक बार नहीं 12 मैंने हजरत की ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से जुमला सुना। हुजूर ताजुल शरिया मेरे शेख फरमाते हैं कि इस दौरे पुरफतन में वहाबियत और देवबंदियत से ज्यादा खतरनाक सुलह कुल्लियत है। इसलिए आपने अपने कलाम में एक शेर कलमबंद किया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और दूसरा फितना है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाला, जो मौलाई है और नीम राफजी है, जो सहाबा पे तबर्रेबाजी करता है। आज मुझे उस पर कुछ रोशनी डालना है। हजरात गिरामी, अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो जानवर बना देता, वो चाहता तो चिड़िया बना देता, वो चाहता तो परिंदा बना देता, हैवानात, जमादात, नबादात, जिन्नात बना देता। ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, शफुल मखलूकात बनाया।
और दुनिया में कई अरब कई खरब इंसान पाए जाते हैं, अल्लाह ने जहां में इंसान बनाया वहीं हमें मुसलमान बनाया। और कभी आपने तन्हाई में बैठ के सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतों से हमें माला माल फरमाया? अगर मैं आपसे पूछूं, जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं उनमें से कोई बता सकता है कि उसने, उसके बाप ने, उनके दादा और परदादा ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तू मुझे अपने महबूब आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा? तो आप कहेंगे नहीं, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमने दुआ भी नहीं मांगी। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया तमन्नाएं कर रहे हैं, अंबिया दुआएं कर रहे हैं। ए बंगाल उड़ीसा अतराफ व अकनाफ से आने वालों, हम आप अपनी किस्मत पर, अपने नसीबे पर जितना नाश करें कम है कि अल्लाह ने हमें और आपको बगैर दुआ मांगे अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत रसूल बनाया। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश सूबे का अवध का वो मशहूर व मारूफ शहर जो बल्खी सादात का शहर है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का शहर है, वो जात सैयदना इब्राहिम बिन अदहम कि जमाते औलिया में दो जात ऐसी हैं जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा। एक जात मेरे जद्दे करीम के खलीफा सरकार मखदूम जहानिया जहांगश्त हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी मदार ऊर शरीफ बहावलपुर तहसील पंजाब पाकिस्तान में है। मेरे जद के खलीफा मरजे खलायक गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक़ुल सल्तनत क़िराते सबा के हाफिज सैयदना सरकार मखदूम सुल्तान उद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी के चौचा मुकद्दसा है। और दूसरी जात सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का शहर जिला सुल्तानपुर यूपी का, उस सुल्तानपुर में मुफ्ती आजम हिंद का फैजान लेकर शेर व अदब के हवाले से पूरे मुल्क में नुमाइंदगी करने वाली जात जिसको दुनिया अजमल सुल्तानपुरी कहती है, उन्होंने कहा था गुनाहगार सही उम्मत रसूल तो है, गुनाहगार सही उम्मत रसूल तो है, हजार कांटों की झुरमुट में एक फूल तो है, मेरी जमी तेरी जन्नत से कम नहीं रिजवा, यहाँ बहिश्त की जा रोज़े रसूल तो है। अल्लाह ने जहां में इंसान बनाया, उम्मत रसूल बनाया। उम्मत में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जहां अल्लाह ने उम्मत रसूल बनाया हमको खाली नहीं छोड़ा। ये अल्लाह का एहसान और इनाम है। एक होता है शुक्र, एक होता है बालाए शुक्र, एक होता है इत्तेफाक, एक होता है हुस्ने इत्तेफाक। अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें उम्मत रसूल बनाया, और बालाए शुक्र ये है कि जहां अल्लाह ने उम्मत रसूल बनाया वहीं अल्लाह ने हमें आशिक रसूल बनाया, आशिक रसूल बनाया। और ये इश्क रसूल की दौलत हर एक के हिस्से में नहीं आती है, याद रखो। ये इश्क रसूल की दौलत अबू जहल के हिस्से में नहीं आई, ये इश्क रसूल की दौलत अबू लहब के हिस्से में नहीं आई, ये इश्क रसूल की दौलत उतबा और शैबा के हिस्से में नहीं आई, ये इश्क रसूल की दौलत वहाबियों के हिस्से में नहीं आई, ये इश्क रसूल की दौलत देवबंदियों के हिस्से में नहीं आई, खारजियों के हिस्से में नहीं आई, ये इश्क रसूल की दौलत सल्फियों के हिस्से में नहीं आई, तबलीगियों के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है ये इश्क रसूल की दौलत फकत और फकत आई है तो बरेलवियों के हिस्से में आई। सुभान अल्लाह। और आज बहुत से लोग इश्क रसूल का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं। ये उसूली बात है, उलमा से पूछें। जो मुद्दई होता है, जो दावा करता है, उसके पास दलील होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, बरेलवी दावा करते हैं तो उसकी दलील भी रखते हैं। हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनकी आल से भी मोहब्बत करते हैं, उनके असहाब से भी मोहब्बत करते हैं। वरना बहुत से लोग नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो नबी की अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं तो खारजी हो गए। नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी के सहाबा की बारगाह में तबर्रेबाजी करते हैं तो वो राफजी हो गए। लेकिन बरेलवी सैयद का पैगाम नोट करो, हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं, सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं, और इन दोनों को अपने सर का ताज बना के दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं, इन चारों के कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जहां हमें उम्मत रसूल बनाया वहीं अल्लाह ने हमें आशिक रसूल बनाया, आशिक अहले बैत बनाया, आशिक सहाबाए किराम, आशिक औलियाए किराम बनाया। आज कुछ मौलाई निकले हैं, जी समझ रहे हैं,
हमसे बड़े मौलाई हो, तुम गुलामे अली हो, हम आले अली हैं। जी क्या कहने। लेकिन इतना याद रखना, हम वो मौलाई नहीं हैं जो ये कहें कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। हम वो मौलाई हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। और सुनो, हम वो मौलाई हैं जो मौला अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ। क्या बात है। हम मौला अली को मानते हैं फारूक आजम की अदालत के साथ। हम मौला अली को मानते हैं उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत के साथ। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मेरे जद सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा दामादे मुस्तफ़ा फ़ातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। मौला अली की शान में, उनकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें हैं। मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। कहीं नबी फरमाते हैं अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। कहीं नबी फरमाते हैं जिक्रो अलीइन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। कहीं नबी फरमाते हैं मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बेशक मौलाए कायनात की अजमत सर आंखों पर, लेकिन याद रखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। दोनों एक दूसरे को खलीफे अव्वल खलीफे चाहरुम, दोनों खड़े हैं, दोनों एक दूसरे से मुलाकात और मुसाफा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ए अबू बकर इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने की वजह क्या है? यारे गारे मुस्तफ़ा ने फरमाया अली मुस्कुराने की वजह यह है कि दोनों जहां के मालिको मुख्तार अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। मौला अली ने समाअत किया, उसके बाद मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर ये तो सच है, मेरे नबी का फरमान है कि जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इब्ने अबी तालिब टिकट देंगे। लेकिन मेरे आका ने यह भी फरमाया ऐ अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। और सुन लीजिए मेरे नबी फरमाते अस्हाबिकन नुजूम फबअयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद में तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। कुर्बे क़यामत 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह उसकी निशानदेही फरमा दे। तो मेरे आका ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद में तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब वो चाहे अबू बकर इब्ने अबू कहाफा हो, उमर इब्ने खत्ताब हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हो, अली इब्ने अबी तालिब हो, या हजरत अमीर माविया हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब आओ, अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी लिखते हैं, इसको आला हजरत नकल फरमाते हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी फरमाते हैं जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब वो गुस्ताखी चाहे खानका वाला करे। क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वो गुस्ताखी चाहे खानकाह वाला करे या दरसगाह वाला करे, शेख साहब करें या सिद्दीकी साहब करें या मंसूरी साहब करें या अंसारी साहब करें या खान साहब करें या सैयद साहब करें, याद रखो हम उसी को अपना पीर मानते हैं, उसको अपना अमीर मानते हैं, उसी को अपना कायद मानते हैं। जो सहाबी रसूल सैयदना अमीर माविया को मानता है हम उसी को अपना पीर मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, इस दौरे पुरफतन में, इन फितनों के दौर में अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो और
हुजूर सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी जो तसव्वुफ के इमाम हैं, जिनका हर सुन्नी पर एहसान है, बेशक समझ रहे हैं, जिनकी मज़ार सरहिंद शरीफ पंजाब में है। आप अपनी मकतूबात में लिखते हैं कि जब मैं बहुत कम उम्र था तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत किया कि बेटा अहमद अहले बैत से मोहब्बत करना। मैंने अपने अब्बा से कम उम्री में पूछा, अब्बा अहले बैत की मोहब्बत का क्या फ़ायदा? तो आप फरमाते हैं, बेटा अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। फिर फरमाते हैं, उसमें लिखते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी में कि जब मेरे वालिद के नज़ा का वक्त आया तो मैंने अपने वालिद से अर्ज़ किया, अब्बा आप पूरी ज़िंदगी अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाते रहे, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स देते रहे, अब आपके नज़ा का वक्त है, ज़मीन पर से ज़मीन में जाने का वक्त है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो फरमाते, बेटा अहमद, जो मैंने अहले बैत से मोहब्बत किया, अल्लाह का शुक्र है कि अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह मुझे ये अता फरमा रहा है कि आसमान से अनवारो तजल्लियात की बारिश का नुज़ूल मुझ पे हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इतना याद रखो, सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी के वालिद कौन? फारूकी, हजरत फारूक आजम की औलाद हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बाप फारूकी है तो बेटा भी फारूकी होगा। लेकिन आज अलमिया तो यह है कि दादा परदादा कुछ थे, बेटा पोता कुछ है। ये अलमिया है। लेकिन आप फारूकी थे तो आप फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत, नबी के घर वालों की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। और ए बंगाल उड़ीसा वालों, तैदीसे नेमत के तौर पर फकीर कादरी अर्ज कर रहा है कि ये मैं अहले बैत का एक फर्द हूं, आपको ये पैगाम देता हूं कि इस जमाने में मसलके आला हजरत पर कायम रहो, ये ईमान पर खात्मे की दलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस दौर में अगर कीड़े मकोड़ों की तरह जमातें निकली हैं, तमाम फितने तेजी के साथ उठ रहे हैं, इस दौरे पुरफतन में अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो मसलके आला हजरत पर कायम रहो। इसलिए कि मसलके आला हजरत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। क्योंकि जो आला हजरत का हो जाता है, न वो वहाबी होता है, न देवबंदी होता है, न खारजी होता है, न राफसी होता है, न नासबी होता है, न सुलाकुल्ली होता है। जो आला हजरत का हो जाता है वो जन्नती होता है। समझ रहे हैं? अब मेरे शेख ये दुनिया से पैगाम दे के गए कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, नमाज के पाबंद बनो। लेकिन एक बात और बता दूं, नमाज उसके पीछे पढ़ो जिसके ऊपर नमाज फर्ज है। शायर सुन्नत बहुत पुराने शायर हैं हमारी जमात के, बहुत मुखलिस, बड़े मुअद्दब, बड़े महज़्ज़ब सना खां जनाब अब्दुल वकील मुबारकपुरी, और फैज़ान मुजाहिद मिल्लत लेकर उड़ीसा से उठने वाला अजीम सना खां शाहनवाज हसन माशाअल्लाह, और नकीब इजलास फ़ैक़्र इख़लास सरताज सिराज ताबानी साहब बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं। ये हमारे उलमा तायद कर रहे हैं। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। मैं एक आले रसूल, एक सैयद, एक पीर होकर इन उलमा की ताज़ीम करता हूँ। और एक बात याद रखो, कोई भी पीर अगर वो खानका में हो, अपनी मसनद पर हो, क़यामगाह पे हो, कोई भी आलिम दीन आ जाए उसके इस्तकबाल में खड़ा हो जाए, अगर एक पीर एक आलिम की इज्जत करता है तो कभी उसका मुरीद किसी आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होता। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा है। इसलिए कि जब वो ये देखेगा कि हमारे शेख, हमारे पीर खुद आलिम की इज्जत कर रहे हैं तो हमें बरदर्जे औला आलिम की इज्जत करना चाहिए। लेकिन आज हमारे माशरे का हाल क्या है? आज हमारे माशरे का में हाल क्या, अलमिया क्या है कि जब मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, अल्लाह सुन्नियों को 5 वक्ता नमाज की तौफीक दे, आमीन आमीन। इल्ला माशाअल्लाह, वरना जुमे के नमाजी हैं, उसमें भी अगर इमाम साहब ने लंबी खिरत कर दी तो चीमी गोइयां शुरू, दुआ लंबी कर दी तो चीमी गोइयां शुरू। अरे तुम खुशनसीब हो के अल्लाह ने तुम्हें अपने घर आने की तौफीक अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें भी अलमिया क्या है कि जब मस्जिद जाते हैं
तो क्या कहते हैं, जमात में शामिल होते हैं पीछे इस इमाम के, क्या कहते हैं, पीछे इस इमाम के। और फिर क्या हाल है हमारी कौम का, जब मस्जिद से बाहर आते हैं तो पड़ जाते हैं पीछे इमाम के। मस्जिद में हैं, जमात में शामिल है तो कह रहे हैं पीछे इस इमाम के, और जब मस्जिद से बाहर आए तो पड़ गए पीछे इमाम के। मेरे भाइयों, इमाम तुम्हारा इमाम है, चाहे वो मस्जिद में हो तो भी तुम्हारा इमाम है। मस्जिद में भी उसकी इज्जत करो और मस्जिद के बाहर हो तो भी तुम्हारा इमाम है। अपने इमामों की इज्जत करो। जो कौम अपने रहबर की, अपने कायद की, अपने इमामों की इज्जत नहीं करती, वो कौम पस्तियों की तरफ जाती है। तो नमाज के पाबंद बनो और किसके पीछे पढ़ो, सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम के पीछे, ठीक है। और एक कमजोरी और सुन्नियों में पाई जा रही है, वो ये कि सुन्नी है, फातिहा भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, चंदा भी देंगे, नजर न्याज भी करेंगे, लंगर भी करेंगे, उर्स भी मनाएंगे, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है तो रिश्ता गुस्ताखे रसूल में कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ईमान की कमजोरी है। उससे रिश्ता क्या करते हो, उससे रिश्ता क्यों जोड़ते हो जिसका रिश्ता मेरे आका से नहीं। बहुत अच्छे। रिश्ता उससे करो, उससे जोड़ो जिसका रिश्ता मेरे आका से हो। मेरे शेख फरमा गए, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ना हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जिसके ऊपर नमाज नहीं, ना उससे रिश्ता करेंगे जिसका रिश्ता मेरे आका से नहीं, और ना उसको सलाम करेंगे जो मेरे आका को सलाम ना करता हो। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, या अली, या अली, या अली। तो उससे रिश्ता रखो जिसका रिश्ता मेरे आका से हो, उसको सलाम करो जो मेरे आका को सलाम पेश करता हो। इसी अकीदे के साथ जिंदगी अपनी गुजारो और चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। अब एक बात याद रखो, लच्छेदार तकरीर करने से कुछ नहीं होता कि मैं आया हूं आपको खिताबत का जौहर दिखा रहा हूं। अगर हमारा खुद अमल नहीं है तो हमारी जबान में कोई असर नहीं। क्या बात है। हम भले आपके सामने खुद सच बन के आ जाएं, लेकिन हमारी तन्हाई, हमारा सफर, घर में गुजर कैसे होता है आपसे पोशीदा हो सकता है, उस रब से पोशीदा नहीं जो अलीम भी है, खबीर भी है, समी भी है, बसीर भी है। और हमारे असलाफ ने कहा बाद में है, किया पहले है। इसलिए इस्लाम की तबलीग सिर्फ जबान से नहीं, इस अहलुल्लाह के चेहरों से होती थी। चेहरे बताते थे। खुद मैं मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया के साथ में था बैतुल रज़ा बरेली शरीफ में, जब अजहरी गेस्ट हाउस के लिए हजरत रवाना होते थे तो दरगाह आला हजरत फातिहा पढ़ते थे। हजरत जा रहे थे, एक पंडित फूल खरीद रहा था, उसने ताजुश शरिया को देखा, देखता रह गया। कहा ये बूढ़ा बूढ़ा शख्स जो गुजरा है ये कहाँ से आए। दुकानदार ने कहा तुम कहाँ से आए हो। कहा मैं बड़े मौलाना के दरबार में दर्शन करने आया हूँ। कहा इनसे मुलाकात हो जाएगी। कहा हो जाएगी। कहा मुलाकात करके क्या करोगे। कहा अगर इनसे मुलाकात हो गई तो मैं अपना धर्म छोड़ के इस्लाम का कलमा पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पर्ची लिखी गई, आने वाली जात हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे ताजुश शरिया को पर्ची दी गई। पर्ची अब्बा को दी गई। अब्बा के कान में कहा अब्बा ये पंडित आपके हाथ में कलमा पढ़ना चाहता है। मेरे शेख ने उस वक्त 3 अल्फाज फरमाए, ए पंडित ये बता अपना तू अपना धर्म अपनी खुशी से छोड़ लाया, किसी के ज़बरदस्ती पे, किसी के दबाव पे, और इस्लाम को अपनी खुशी से अपना रहा है। तो उस पंडित ने कहा बाबा मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा कोई ऐसा इरादा ख्याल नहीं था, मैं तो बड़े मौलाना के दरबार में, आला हजरत के दरबार में दर्शन करने आया था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने आपको देखा, देखता ही रह गया। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अपनी इतनी उम्र में आप जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। इस्लाम सच्चा नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरकार ताजुश शरिया मजहरे हुज्जतुल इस्लाम। मैं कुर्बान हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। इस्लाम की सदाकत को मैं कबूल करता हूँ। इस्लाम सच्चा मजहब है, क्योंकि जब इस्लाम के मानने वाले 1400 साल के बाद इतने खूबसूरत हैं तो इनके मदीने के मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम। फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। ये हमारे जद की रीत है कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में खातून आई, हुजूर दुआ कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया खातून जाओ कल आना।
बुजुर्गों को आजमाया नहीं जाता है। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं ये अपनी आस्तीनों में। जो अदना आ गया दर पर वो आला हो ही जाता है, मिटाकर अपनी हस्ती को मौला हो ही जाता है। निगाहें यार की साइकिल से जिसका दिल नहीं रोशन, वो आलिम हो या फाजिल हो वो अंधा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपनी मज़ारों में, वो सहरा हो या जंगल हो उजाला हो ही जाता है। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आदम ने फरमाया खातून जाओ कल आना। दूसरे दिन फिर खातून आई। गौसे आदम ने शफकत का हाथ रखा, फरमाया बेटा मीठा कम खाया करो। खातून से कहा जाओ नसीहत हो गई। उसने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैं माजरत चाहती हूँ, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल हैं, गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। इतनी सी बात आपको कहना थी, इतनी सी नसीहत करना थी, तो कल क्यों नहीं कर दी? एक दिन बाद